एक बड़ा मैसेज यहां पर दिया गया है कि आतंक का सफाया होगा, आतंक खत्म होगा। भारत को भी इससे सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है हमारे पड़ोसी देश जो लगातार आतंकी घुसपैठ करते हैं, इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो मोदी जी ने बार बार कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मैं भारत सरकार की जो आने वाले दशकों में नीति है वो मैं हमारे पड़ोसी मुल्कों को बता दूं। चाहे हमारा पड़ोसी पश्चिम में हो या उत्तर में, उसने अगर गुस्ताखी की, उसने अगर आतंकवादियों का इस्तेमाल करके पश्चिम से घुसपैठ करने की कोशिश की, जैसा हम देखते हैं कि शरारती तत्व कभी कभी कश्मीर में कर देते हैं, उनको इसकी भरपूर सज़ा मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और हमारे नेवी और ख़ास तौर से हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो स्पाइज हैं, हमारे एजेंट हैं, वो तैयार हैं। कहीं पर भी किसी खड्डे पे छुपे हों, हम भी इनको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, लेकिन हाँ, इसको हम तय करेंगे कब, कहाँ और कैसे। कर्नल सिंह, अभी जो ब्रेकिंग बताई थी महिमा ने, जो खबर बताई है, मैं उस पर आपसे जानना चाहूंगी कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमला, हालांकि अभी हाइपोथेटिकल बात है, कोई तैयारी ऐसी है नहीं, किया जा सकता है, अगर होता है तो ग्लोबल असर तो उसका पड़ेगा ही ना, क्योंकि बड़ा हब है ईरान तेल का। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि लड़ाई एक अपनी जगह है, टेररिज्म एक अपनी जगह है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक बिल्कुल अलग जगह है। अगर यूएस इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है कि चलिए जी रिफाइनरीज और ऑयल रिजर्व्स को हम टारगेट करेंगे, फ़ायदा क्या होगा? क्या उससे उन्हें लगता है कि ईरान जो है वो घुटने पर आ जाएगा? क्या उसे लगता है कि यूएस के ऊपर असर नहीं आएगा? पूरी दुनिया पर असर आएगा। ये अभी आप जब बात कर रही हैं, स्पेकुलेटिव बात चल रही है, तब आप देख रहे हैं कि इंडियन जो मार्केट है वो 2% आज सवेरे डाउन हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि लोग पूरी की पूरी दुनिया में एक इस तरह का इंप्रेशन बनता चला जा रहा है कि काफ़ी कुछ होने वाला है और जिसमें नुकसान होगा, और नुकसान सबका होगा। अगर कोई ये सोचे कि इजराइल वहाँ पर ऑयल प्राइसेस पर फ़र्क नहीं पाएगा, वो गलत है। उन्हें अगर लगता है कि यूएस पर नहीं आएगा, वो गलत है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट और टेररिज्म इंटरेस्ट अलग है। आप हायरार्की को मारिए, आप वो जो एमुनेशन डंप्स हैं उनको मारिए, आपके जो रिजर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं एज मिसाइल, उन जगहों को डिस्ट्रॉय करिए। आप वो वॉर वेजिंग मशीनरी जो ईरान ला रहा है, हूती ला रहा है, हमास ला रहा है, उन सबको डिस्ट्रॉय करिए। बट वाई डू यू रिक्वायर कि सीधे टारगेट? और उसका देखिए सबसे बड़ा गलत इंप्रेशन क्या आया कि अब ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमारे रिफाइनरीज और ऑयल रिजर्व पर अटैक होगा तो हम सऊदी वाले पर अटैक कर देंगे, कि हम वहां की रिफाइनरीज को बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि एम फिर अब ये हो जाएगा कि किसी भी तरह पूरी दुनिया को इसके अंदर चपेट में लो, मिलाओ, सारे के सारे रोएंगे, तब कहीं जाकर कोई रुक पाएगा। ये ईरान का क्लैरिटी के साथ बोलना है। आप अगर किसी भी तरह से यूएस जैसा कंट्री अगर रिफाइनरीज की बात कर रहा है, ठीक है, इट्स अ गुड स्ट्रैटेजिक टारगेट, बट मुझे लगता है एज अ ओवरऑल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो दुनिया का है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की टारगेटिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का सर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेजर जनरल संजय मैस्टर सर, मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर अब सीधा इकोनॉमिक इंटरेस्ट टारगेट आ गया है कि वहां पर हमें ऑयल रिफाइनरीज को हमला करना है, लेकिन इसको टारगेट करने के पीछे क्या बड़ा फायदा हो सकता है और क्या सच में ऐसा किया जाएगा? ये सिर्फ डराने के लिए है कि इतना बड़ा नुकसान क्यों ईरान झेलने के लिए तैयार होगा, इससे पहले वो डर जाए, अपने कदम यहाँ पर रोक ले, या ऐसा किया जाएगा? और किया जाएगा तो कितना बड़े नुकसान की आशंका? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरे को लगता है ऑयल रिफाइनरी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टारगेट है। क्या उस पे होगा हमला या नहीं होगा, और इसमें किसको क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली जाइए, जब भी यूएस ने और वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे, और उन्होंने भारत को भी बोला था कि हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। कारण क्योंकि ईरान की जो इकनॉमी है वो ऑयल से चल रही है, और जितना भी ये हथियार डेवलपमेंट सब चल रहा है वो ऑयल से ही चल रहा है। तो अगर उनकी ये स्ट्रैटेजिक रिफाइनरीज को बर्बाद किया जाएगा तो सबसे असर तो पहला ईरान पे डायरेक्टली पड़ेगा, और उनका जो फंडिंग है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो काफ़ी कम हो जाएंगी। तो उनकी मिलिट्री जो पावर है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब पैसे नहीं है तो आप कैसे आगे डेवलपमेंट करेंगे? विश्व में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अभी यूएस इलेक्शंस भी हैं, और इसीलिए ये टाइमिंग ऑफ स्ट्राइक बहुत बड़ी चीज़ है। यूएस इलेक्शंस अगर होते हैं तो ये कॉस्ट तो बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज है, रशिया को फायदा होगा, और बाकी ये जो गल्फ कोऑपरेटिंग कंट्रीज हैं, जीसीसी, उनको भी फायदा होगा। सॉरी सर, रोक रही हूँ आपको मैं, रशिया पर आगे भी बात करेंगे हम, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बैरूत में एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है।
एयरपोर्ट के पास ये बड़े हमले, बड़े धमाके की खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका किया है। बेरूत में ये बड़ा धमाका किया गया। दरअसल बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं और इस बीच एयरपोर्ट के आसपास हमले, क्योंकि वहां कमर्शियल एरिया भी होता है, थोड़ी दूरी पर रेजिडेंशियल एरिया भी होता है। तो क्या आम लोगों को नुकसान हुआ है? क्योंकि इजराइल की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जितने भी हमले अब तक किए गए हैं उसमें आम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट के पास ये धमाका बिल्कुल भी हो चुकी है। किस तरह से नुकसान यहाँ पर ना सिर्फ इन देशों का बल्कि बाकी देशों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी को लेकर भी खबर सामने आ रही है कि उसको लेकर के भी अमेरिका और इजराइल की भी चर्चा हुई है। जी हाँ, आप देखेंगे कि इस युद्ध का जो असर है वो पूरे दुनिया पे पड़ रहा है। पहली बात तो है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 5%, 10% बढ़ गई हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में जितने स्टॉक्स एक मार्केट है वो क्रैश होने के कगार पर खड़ा है। तीसरी बात आपने देखा भारत में भी इसका असर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल इसीलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सीसीएस कमेटी का अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। सबसे बड़ी बात जो भारत के लिए प्रेजेंटली कल मीटिंग में डिस्कस हुई, नंबर 1, क्या गल्फ में वहाँ पर जो हमारे भारतीय काम कर रहे हैं प्रवासी भारतीय, क्या उनको वापस भारत में लाना चाहिए या उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल के पड़ोस के किसी देश में भेजना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की जो एयरलिफ्ट जहाज हैं C-17 उनको तैयार रखने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। एक और चीज़ कल की मीटिंग में जो है कि हमारे देश में अगर कच्चे तेल की कमी है तो क्या हमारे देश में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत जो है किसी भी समय स्ट्रैटेजिक पॉलिसी के तहत 3 महीने का कच्चा तेल भंडारण बना के रखता है, जिसके बड़े बड़े भंडार हमने विगत 10 साल में बना लिए हैं, बॉम्बे में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम और वाइजैक में। तो अगले 10 साल में भारत सरकार की ये पहल है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का जो भंडारण है उसको हम 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने बनाने वाले हैं। यानी भविष्य के किसी भी युद्ध में अगर तेल की दिक्कत हुई तो भारत पर उसका कम प्रभाव पड़ेगा। एक और चीज़ जो कल सबसे बड़ी अहम इस मीटिंग में हुई कि भारत की जो शिपिंग लेन्स हैं, हमारे जो भारत सरकार और भारत की जो प्राइवेट शिपिंग एजेंसीज हैं, क्या हमारे कोई शिप्स लाल सागर में या पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं तो आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। शिपिंग मिनिस्ट्री को बहुत क्लियर ऑर्डर दे दिए गए हैं। जी कर्नल सिंह, एक चीज आपसे और मैं समझना चाहूंगी कि सफीउद्दीन को मार गिराया गया, खबर चली रही है लगातार 7 दिन के भीतर मार गिराया गया है। अब बौखलाहट और ज्यादा होगी। सफीउद्दीन को मार गिराना, 7 दिन पहले नसरुल्लाह को मार गिराना, ईरान ने नसरुल्लाह का बदला ले लिया कह दिया है। अब सफीउद्दीन को लेकर नए चैलेंजेस, नए तरह से हमले। अगर आप पिछले 1 साल में इजराइल का एटीट्यूड देखें टेररिज्म से लड़ाई के बारे में तो आप देखेंगे कि बहुत फर्क आ गया है। अब ये हमास वाली लड़ाई नहीं है कि आप एक तरफ से स्टार्ट करें, झाड़ू लगाते जाएं और लोगों को सफाया करते जाएं। अब जो है इस बार पहली बार आप देख रहे हैं कि इजराइल ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है कि ऊपर से शुरू करो, ऊपर से गर्दन काटो, ऊपर से वो दिमाग काटो, ऊपर से वो दिल काटो, ऊपर से वो हर्ट करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जहां वो तितर बितर हो जाए। आज की तारीख में वेदर नसरुल्लाह, चाहे हानिया, चाहे अब आप हाशिम की बात कर लें, दीज आर ओनली नेम्स नाउ, इट डजंट मैटर। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि आप टॉप हायरार्की खत्म कर रहे हो, सेकंड रिंग को थ्रेटन कर रहे हो, थर्ड रिंग को डिस्करेज कर रहे हो कि तू ऊपर आएगा तो तेरा भी यही हाल होगा। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इजराइल ने करी है वो खौफ जो टेररिज्म अब से पहले इजराइल के अंदर डालता था, आज वो खौफ आपको नजर आ रहा है कि हु वांट्स टू बी द हिजबुल्लाह चीफ। क्या इस समय कोई चाहेगा कि वो हमास का चीफ रहे? हुतीज चाहेंगे कि किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो? ईरान के खमेनी साहब वो जनाजे में आने के लिए तैयार हैं या नहीं, उस पर भी डाउट चल रहे हैं। तो देयर इज अ खौफ क्रिएटेड विद इन द टेररिज्म। और सर यही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कर्नल शैलेंद्र बता रहे हैं कि एक टॉप हायरार्की को पूरी तरीके से मारना है और उसी तरफ कदम बढ़ रहे हैं आईडीएफ के भी, क्या ये ऐसे हम समझे जैसे शतरंज में पूरा जो मकसद होता है कि कैसे भी राजा को चेकमेट करना है या रानी को मारना है, फिर तो पूरा खेल ही अपने आप तमाम हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये जिस प्रकार एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह होती है या वो शख्स होते हैं जहाँ से पावर एमिनेट होता है, जहाँ से पावर आ रहा है। पावर चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे ईरान हो, इनकी पावर आ रही है ये टॉप लीडरशिप से।
अगर आप टॉप लीडरशिप को, जैसे चेस बोर्ड पे भी आपका अगर वो राजा एक तुरंत मार दिया तो उसी समय चेक एंड मेट खत्म हो जाता है, पॉन्स को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इजराइल के पास दो ऑप्शन थे, या तो सबको टारगेट करते रहिए, खासकर जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं, या उनकी टॉप लीडरशिप को। और मेरे ख्याल जो इजराइल ने ऐसा करके दिखाया है कि जो पहली बात तो इतने अनकन्वेंशनल चीज़ की है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो पेजर अटैक्स और जो वॉकी टॉकी अटैक्स है, वो तो मेरे ख्याल एक दुनिया में मिसाल बन गई है कि ऐसे भी किसी की टारगेटिंग की जा सकती है। उसमें कौन था टारगेट? तमाम लीडरशिप, तमाम कमांड कंट्रोल, और साथ ही साथ वो इतना मोमेंटम था कि उसके बाद नसरुल्लाह को मारा और उसके बाद आज ये सैफुद्दीन को भी मार दिया है। तो ये साफ जाहिर है कि ये हेड को, जो लीडर्स हैं, इनको काटा जा रहा है। और उससे देखिए प्रभाव क्या होता है, आम जो वहाँ उनकी काडर्स हैं उस पे बहुत डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है, उनका मोराल बहुत लो हो जाता है जी। वो बोलेंगे हमारे तो सारे लीडर मरते जा रहे हैं, हमारा कौन देखभाल करेगा, हमें कौन गाइड करेगा, हमें कौन ऑर्डर्स देगा। तो वो अपने इंडिविजुअली उस पर लड़ेंगे, अपनी शक्ति पे जरूर लड़ेंगे, जो कर रहे हैं अभी हिजबुल्लाह वगैरह भी। बिल्कुल। लेकिन एक लीडरशिप देखिए बहुत जरूरी है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब लीडरशिप कोलैप्स होता है जी। तो उससे पूरे असर मोराल पे पड़ता है। मतलब कि आतंक के आका कोई अगर समाप्त किया जाएगा तो उसके बाद जितने भी आतंकी हैं वो और ज्यादा डर जाएंगे। आप सभी पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें अपने तमाम दर्शकों को। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है ईरान पर। अमेरिकी आपको जानकारी दी, राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया। ईरान के तेल ठिकानों पर हमले का विचार किया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल ने हमले की रणनीति बनाई। ईरान के तेल रिफाइनरी और पोर्ट पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आ रहा है। ईरानी तेल ठिकानों पर हमले की बातचीत हुई है। बाइडेन के बयान के बाद से अब तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। यूके देवनाथ जी, आप लगातार इसको लेकर इससे पहले जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन सबसे पहली बात हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कैसे अटैक्स किए जा रहे हैं। एक बड़ा मैसेज यहां पर दिया गया है कि आतंक का सफाया होगा, आतंक खत्म होगा। भारत को भी इससे सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है हमारे पड़ोसी देश जो लगातार आतंकी घुसपैठ करते हैं, इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो मोदी जी ने बार बार कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मैं भारत सरकार की जो आने वाले दशकों में नीति है वो मैं हमारे पड़ोसी मुल्कों को बता दूं। चाहे हमारा पड़ोसी पश्चिम में हो या उत्तर में, उसने अगर गुस्ताखी की, उसने अगर आतंकवादियों का इस्तेमाल करके पश्चिम से घुसपैठ करने की कोशिश की, जैसा हम देखते हैं कि शरारती तत्व कभी कभी कश्मीर में कर देते हैं, उनको इसकी भरपूर सजा मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और हमारे नेवी और ख़ास तौर से हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो स्पाइज हैं, हमारे एजेंट हैं, वो तैयार हैं। कहीं पर भी किसी खड्डे पे छुपे हों, हम भी इनको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। लेकिन हाँ, इसको हम तय करेंगे कब, कहाँ और कैसे। कर्नल सिंह, अभी जो ब्रेकिंग बताई थी महिमा ने, जो खबर बताई है, मैं उस पर आपसे जानना चाहूंगी कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमला, हालांकि अभी हाइपोथेटिकल बात है, कोई तैयारी ऐसी है नहीं, किया जा सकता है। अगर होता है तो ग्लोबल असर तो उसका पड़ेगा ही ना, क्योंकि बड़ा हब है ईरान तेल का। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि लड़ाई एक अपनी जगह है, टेररिज्म एक अपनी जगह है, और